भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, और इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, सहमति का भी है, सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस भी है, कंपनसेशन का भी है, और सिर्फ जिनकी ज़मीन है जिनके नाम से उन्हीं को कंपनसेशन देने का प्रावधान नहीं है जो कानून बना 2013 में, बल्कि उनको भी कंपनसेट करना है जो उस ज़मीन पर कोई न कोई काम करते थे, मजदूरी करते थे। तो सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस का बहुत बड़ा महत्व है, और जब ये अध्यादेश लाया गया तो ये किसानों के हित के खिलाफ है, गरीबों के हित के खिलाफ है, गांव में रहने वाले लोगों के हित के खिलाफ है, और यह सब कुछ चंद अमीर पूंजीपतियों की भलाई के लिए किया गया, उनके हित की रक्षा के लिए किया गया। और जो 2013 में कानून बना उसमें सभी की सहमति प्राप्त थी, संसद में बना। तो और इतनी जल्दी, तो ये बिल्कुल कॉरपोरेट घरानों के लिए और चंद जो धनी मानी लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, उनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं, और हम लोगों ने अपनी पार्टी के तरफ से भी इसका विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावे हमने अपने पार्टी के जो प्रमुख हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, उनको इस बारे में जो कुछ भी अध्यादेश के चलते क्या नुकसान है और कितना खतरनाक है, इसके लिए लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित भी किया है, और हम लोग इसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। और अभी जो दिल्ली में आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है, और हम लोग साथ हैं। और पूरे देश के गांव में रहने वाले लोग जो बेदखल होंगे अपनी ज़मीन से, जिनकी जीविका जाएगी, तो इस पूरे अध्यादेश के हम लोग खिलाफ हैं, और हमारी मांग है कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। और बिहार जैसे राज्य में तो हम इस प्रकार के किसी अध्यादेश को मानने के लिए हम तत्पर नहीं होंगे। जो कानून है पहले का वो बहुत ही ठीक है, और उसके माध्यम से ही लोगों की भलाई हो सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर चीज़ का एक सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस होना चाहिए, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ने वाला उसका होना चाहिए। विकास एकांगी नहीं होना चाहिए, और कुछ लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। विकास समावेशी होना चाहिए, न्याय के साथ विकास होना चाहिए। और जिस प्रकार से पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इसमें छूट देने की बात की गई है, ये छूट देने की बात नहीं है। दरअसल अब इस पूरा जो कानून बना है 2013 से, उससे उसकी आत्मा निकाल ली गई, और फिर एक तरफा जमीन को जब चाहे सरकार ले सकती है। तो ये काला कानून है, और इस कानून का सख्त विरोध होना चाहिए। और जो शुरुआत अलग अलग जगहों पर अलग अलग दलों ने पहले से कर रखा है, लेकिन आज दिल्ली में अन्ना साहब कर रहे हैं, तो ये फोकस में आ रहा है, और आप लोग भी अब इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो हम सब लोग अपने अपने ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं, और जो भी अन्ना साहब कर रहे हैं उसका पुरजोर वीडियो को मोहन भागवत सर वो डिटेल हमारी मोहन भागवत ये बिल्कुल ये आप इसको कहिए कि एक विचित्र मानसिकता है। भाई मदर टेरेसा एक नन थी, जो उन्होंने यहाँ भारत में आकर सेवा की, उसी सेवा की कीमत उनको मिली, चाहे इतने पुरस्कार मिले या देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और उनके बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कि यह एक पूर्वाग्रहग्रस्त राय है, और इससे समाज में कई प्रकार का विभेद पैदा होता है। चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर इन सब बातों का विश्लेषण होना चाहिए। तो ये जो बयान आया है, यह बयान हम लोग इस बयान का विरोध करते हैं। यह बयान सही नहीं। विधि व्यवस्था की समीक्षा की है, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, और हमने साफ तौर पर किया गया है कि किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था के संधारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हर जिले के डीएम और एसपी की यह संयुक्त जवाबदेही है। और जहां कहीं भी
कोई शिकायत मिलती है, और अभी जो होली का अवसर है, इन सभी चीज़ों पर एक एक बात पर हमने कहा, और एक एक लोगों का परफॉर्मेंस, उनके नीचे के ऑफिसर अगर ब्लॉक, अंचल और थाना ठीक से काम नहीं करता है तो इसकी जवाबदेही डीएम और एसपी की है, उसको ठीक से काम करे, वो इंश्योर करे और लोगों की सेवा करे, और जो उनकी ड्यूटी है क्राइम कंट्रोल करने का, थाने पुलिस का, उस काम को देखें, और नागरिकों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उनका दोहन नहीं होना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो सांप्रदायिक तनाव का विषय हो, सामाजिक तनाव का विषय हो या भ्रष्टाचार का मसला हो, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति। सर राहुल